पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1,26,000 नए मामले सामने आए हैं और स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज इस पर बातचीत की है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी देश को एक नया मूल मंत्र दिया है और इसका नाम है T3 यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज उन लोगों को भी जवाब दिया जो नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। कई लोग आज ये कह रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस रात को ही बाहर निकलता है, तो इस पर प्रधानमंत्री ने काफी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप यही सुनिए। जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो प्रधानमंत्री ने अभी एक बात कही, एलिजिबल लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी टीका लगा लें। तो एलिजिबल लोग कौन हैं? भारत में इस समय 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि एक बहस ये भी चल रही है कि अब ये सभी श्रेणी के सभी उम्र के लोगों के लिए खोल देनी चाहिए। अगर आप 45 साल से ऊपर की श्रेणी में आते हैं तो आपको वैक्सीन के लिए खुद को तुरंत रजिस्टर करवा लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये वैक्सीन आपको लगवा लेनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में वैक्सीन पर भी काफी राजनीति हो रही है। आपने तो देखा होगा, हमारे देश में कोई भी नई चीज आए, चाहे वो नया फाइटर जेट आए और चाहे वो वैक्सीन आए, हर चीज पर राजनीति सबसे पहले होती है और ये ऐसी चीज है जिसे कम से कम हम राजनीति से दूर रख सकते थे। आज महाराष्ट्र की सरकार ने भारत सरकार पर वैक्सीन के वितरण में भेदभाव का खुलेआम आरोप लगाया और कहा कि सरकार यानी केंद्र सरकार महाराष्ट्र को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं दे रही और भेदभाव कर रही है और बीजेपी के शासन वाले राज्यों को इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन आज हम संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं कि यह राजनीति जनहित में नहीं है और इसे आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए। वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र अब भी पूरे देश में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। वहां लगभग 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और एक दिन पहले भी सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में महाराष्ट्र ही सबसे ऊपर था। यहां एक समझने वाली बात यह है कि जो 2 राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में वैक्सीन की कमी होने की बात कही जा रही है, इस वक्त 2 राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे यहां कमी है, एक महाराष्ट्र और एक आंध्र प्रदेश। इन्हीं 2 राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज अब तक बर्बाद भी हुई है, यानी डोज यहां लगाई भी गई है लेकिन बर्बाद भी इन्हीं राज्यों ने सबसे ज्यादा की है। महाराष्ट्र को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी हैं, जिनमें से 5 लाख डोज खराब हो गई। इसलिए खराब हो गई क्योंकि ये लगाई ही नहीं गई। इसी तरह आंध्र प्रदेश में अब तक भेजी गई कुल डोज में से 11.6% वैक्सीन खराब हो चुकी हैं। यानी जो राज्य वैक्सीन के वितरण में भेदभाव की शिकायत कर रहे हैं, वहां वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है। हालांकि वैक्सीन पर राजनीति, डर और बहानों के बीच आज हम एक वीडियो के जरिए आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि, और संदेश खासकर उन लोगों के लिए है
जो मास्क नहीं लगा रहे। अब आप सोचिए, वैक्सीन पर तो इतनी राजनीति हो रही है, वैक्सीन पर लोग कह रहे हैं कि सबके लिए खुल जानी चाहिए, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन मिल नहीं रही, लेकिन आपके हाथ में जो है, जो प्रयास आप कर सकते हैं, क्या वो प्रयास भी लोग कर रहे हैं? और सबसे आसान प्रयास है मास्क लगाने का। मास्क तो सबके पास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मास्क ना हो, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, तो आपको बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखेंगे जो मास्क भी नहीं लगा रहे। उन्हें वैक्सीन तो चाहिए लेकिन मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के लिए ये लोग तैयार हैं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करनी, मास्क भी नहीं लगाना, लेकिन वैक्सीन के लिए बहुत तत्पर हैं। वैक्सीन लगवाने से बहुत सारे लोग डर क्यों रहे हैं, आज आप ये भी समझिए। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए जिनमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इनमें सबसे बड़ा मामला आज ही लखनऊ से आया है, जहां वैक्सीन लगवाने वाले 40 डॉक्टरों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया वैक्सीन के बाद भी। इसके अलावा बिहार में भी वैक्सीन लगवाने के बाद 26 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इनमें 9 डॉक्टर अकेले पटना मेडिकल कॉलेज से हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद कोरोना का संक्रमण हुआ, और इसमें और भी मामलों के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है तो फिर इस वैक्सीन का फायदा क्या हुआ? तो इस सवाल का जवाब यह है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, ये तो सच्चाई है। पूरी तरह आप नहीं बच पाएंगे तब भी, लेकिन ये कोरोना वायरस का संक्रमण आपके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा जितना वैक्सीन से पहले आपके लिए होता। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी तो इससे कोरोना वायरस आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, बहुत गंभीरता से प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको मामूली लक्षण होंगे और आप बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। यानी आपकी जो इम्यूनिटी है, लड़ने की जो शक्ति है इस कोरोना वायरस से, वो वैक्सीन के बाद कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप कोरोना वायरस को हरा पाएंगे बहुत आसानी से और आपके शरीर का नुकसान नहीं होगा। यानी ये तब भी आपके शरीर में एक शील्ड की तरह काम करेगी, एक कवच की तरह काम करेगी। हो सकता है वो कवच थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाए और कोरोना वायरस आपके शरीर में तब भी प्रवेश कर जाए, लेकिन नुकसान बहुत कम होगा, आपकी जान नहीं जाएगी, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोई वाइटल ऑर्गन इससे ज्यादा खराब नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए। लेकिन अगर आप ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना वायरस, आपने इसकी वैक्सीन लगवा ली और उसके बाद कोरोना वायरस आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसी वैक्सीन तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसके बाद भी आपको मास्क लगाकर रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना ही चाहिए। आपको याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में, अपनी कार में भी अकेले ही गाड़ी में बैठा हुआ है, अकेले ही अपनी गाड़ी चला रहा है, तो उसके लिए भी मास्क लगाना जरूरी है। यानी अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे हैं, कहीं आपके साथ कोई नहीं है, तो भी आपको मास्क लगा कर रखना है। लेकिन हमारा देश भी बड़ा अजीब है। अब सवाल यह है कि अकेले जो गाड़ी में जा रहे हैं वो तो मास्क लगाएंगे, ये तो हाई कोर्ट कह रहा है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाहर जब निकल रहे हैं बाजारों में, जो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और मास्क लगा ही नहीं रहे। आप अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें देखिए, ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही 2 गज की दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। एक तरफ हमारी अदालतें ये कह रही हैं कि अकेले गाड़ी में भी मास्क लगा के रखो, दूसरी तरफ ये हमारे देश की सड़कों का हाल है जहां पर लोग बाहर निकले हुए हैं और मास्क के दर्शन आपको दूर दूर तक नहीं होंगे। इसीलिए आज भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए। हालत वही है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अमृतसर हो, कोई और शहर हो, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। मास्क किसी के पास नहीं है। सब व्यक्ति, सब लोग चमत्कार की उम्मीद करे बैठे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों को तो ये शिकायत होनी ही नहीं चाहिए कि इन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही।